गुड मॉर्निंग बच्चों 9th कक्षा में हमारे अलंकार चल रहे हैं और अलंकार में हमने अब तक 6 भाग के अंतर्गत शब्दालंकार और अर्थालंकार के कई भेदों को जाना और समझा। शब्दालंकार में हमने बच्चों अनुप्रास, यमक और सलेश को देखा और उसके बाद में अर्थालंकार के अंतर्गत हमने उपमा के बाद में हमने उत्प्रेक्षा अलंकार को जानने का प्रयास किया। अब बच्चों उत्प्रेक्षा के बाद में हमारे जो अलंकार चल रहे हैं उनमें हमारे अर्थालंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये 4 अलंकार आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। तो बच्चों इन 4 अलंकारों के अंतर्गत हमें 2 अलंकार का अध्ययन कर चुके हैं। अतिशयोक्ति और मानवीकरण हमारे शेष रह गए हैं, तो आज हम उनका अध्ययन करेंगे। बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार एक अर्थालंकार है। सभी को ध्यान में रखना है कि अतिशयोक्ति अलंकार एक अर्थालंकार है जिसके अंतर्गत कवि अपने कौशल से, अपने चातुर्य से शब्द का जो अर्थ होता है उसमें चमत्कार ला देता है, शब्द को प्रभावी बना देता है, कविता को सुंदर व आकर्षक बना देता है। तो जहाँ शब्दालंकार में शब्द के ऊपर कवि का कौशल निर्भर होता है, चातुर्य निर्भर होता है, काव्य का चमत्कार निर्भर होता है, वही अर्थालंकार के अंतर्गत शब्द का जो अर्थ होता है उसके ऊपर काव्य का सौंदर्य, चमत्कार निर्भर करता है। तो बच्चों हमारे अर्थालंकार में आज हम अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में जानेंगे। बच्चों अतिशयोक्ति शब्द का जब हम विच्छेद करते हैं तो अतिधन उक्ति से अतिशयोक्ति शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है अति उक्ति और ऐसी उक्ति या कथन जिसमें कवि अपनी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके, बहुत ही प्रभावी तरीके से, जैसा संभव नहीं है वैसा वो संभव करके दिखाने का या अपनी बात कहने का प्रयास करता है, तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। तो बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है। किसी भी बात या कथन को क्या कहा गया है? किसी भी बात या कथन को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वह असामान्य या असंभव प्रतीत हो, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब बच्चों ये तो व्यवस्थित परिभाषा है, काव्य शास्त्र के अनुसार परिभाषा है कि जब कवि अपने किसी भी कथन या अपने किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहता है, बहुत ही प्रभावी तरीके से कहता है कि असंभव भी संभव सा प्रतीत होता है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने में ही काव्य में अतिशयोक्ति अलंकार विद्यमान रहता है। अब बच्चों किस तरीके से रहता है, कैसे कवि इसका प्रयोग करता है, वो हम उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे। हमारा नंबर 1 पर बच्चों, नंबर 1 पर जो एग्जाम्पल या उदाहरण मैंने लिया है वो इस तरीके से है। हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका पूरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब ये बच्चों रामायण के प्रसंग से संबंधित एक छोटा सा पद है, दोहा है, 2 पंक्तियाँ हैं जिनमें हनुमान के बारे में कहा गया है कि हनुमान लंका नगरी में प्रवेश करते हैं क्योंकि वह रामचंद्र जी की जो मुद्रिका है, अंगूठी है,
वो माँ सीता को देते हैं। माँ सीता से मिलते हैं और फिर काफ़ी उत्पात वो भगदड़ वो रावण की अशोक वाटिका में मचा देते हैं। परिणाम स्वरूप जैसे ही निशाचरों को, राक्षसों को पता चलता है, वो उसे पकड़ लेते हैं और हनुमान की पूंछ को आग लगा दी जाती है, जिससे वो सारी लंका नगरी को जला देते हैं। उसके बारे में ही कवि ने लिखा है और बहुत बड़ा चढ़ा करके कवि अपनी बात कह रहा है। कवि कह रहा है हनुमान की पूंछ में, हनुमान का तात्पर्य हनुमान है, पूंछ का अर्थ पूंछ से है, आग का अर्थ अग्नि से है, लंका का अर्थ लंका नगरी से है, निशाचर, निशाचर का अर्थ होता है बच्चों राक्षस, बाघ का अर्थ होता है भागना, निशाचर का अर्थ होता है राक्षस और बाघ का अर्थ होता है भागना। अब देखो निशाधनचर से बना है निशाचर। निशा का अर्थ होता है बच्चों रात, चर का अर्थ होता है चलने वाला, रात में चलने वाला या रात में विचरण करने वाला कहलाता है निशाचर। तो निशाचर राक्षस शब्द का ही बच्चों पर्यायवाची होता है। इसमें कवि कह रहा है हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, कि जो हनुमान है उसकी पूंछ में राक्षसों ने आग लगा दी, लेकिन उनकी पूंछ में तो आग नहीं लगी, उनकी पूंछ तो बिल्कुल भी नहीं जली। जबकि लंकापुरी, लंका जो पूरी, पूरी शब्द का यहाँ पे दो अर्थ ले सकते हैं, संपूर्ण लंका या पूरी शब्द का अर्थ ले सकते हैं हम लंका नगरी, लंका नगरी, लंका नगरी या लंकापुरी जल गई, गए निशाचर भाग। जबकि सारे निशाचर लंका नगरी के जलते ही अपनी जान बचाने के लिए, प्राणों को बचाने के लिए बेचारे क्या करते हैं, वहाँ से भागे जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कवि ने देखो बच्चों कितना बढ़ा चढ़ा कर कहा है, कितना अतिशयोक्तिपूर्ण कहा है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ तो नहीं जली, किंतु सारी जो लंका नगरी है वो जलकर राख हो गई और निशाचर जो राक्षस थे वो इसके कारण भाग करके लंका नगरी छोड़ करके चले गए। तो ये कैसे संभव है बच्चों कि आग जो है पूंछ में लगा दी जाए और पूंछ तो बच जाए और लंका नगरी को जलकर राख हो जाए, अर्थात ये संभव नहीं है। लेकिन कवि जो है अपनी बात के माध्यम से बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके अपनी बात कह रहा है, तो यहाँ पर हमें अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिल रहा है। नंबर 2 पर बच्चों हमारा जो उदाहरण है वो इस प्रकार से है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। क्या कह रहा है कवि, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। कि देखो आप कि साकेत, साकेत का अर्थ होता है बच्चों अयोध्या। साकेत जो है अयोध्या को कहा जाता है, साकेत अयोध्या को कहते हैं। देख लो साकेत नगरी, कि कवि कह रहा है इस अयोध्या नगरी को देख लो, इतनी सुंदर है, इतनी विशाल है और ये इतनी बड़ी है, यहीं स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। गगन जो शब्द है वो आकाश का पर्यायवाची है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि साकेत नगरी इतनी उच्च है, इतनी ऊंची है कि इसे देखकर ऐसे लगता है कि मानो यह आकाश में मिलने के लिए, आकाश से मिलने के लिए जा रही हो, स्वर्गलोक तक ये ऊपर पहुँच चुकी है। जबकि ऐसा संभव ही नहीं है कि इतना ऊंचाई तक कोई नगरी, नगर पूरे या कोई महल नहीं हो सकता कि वो स्वर्गलोक को भी स्पर्श कर ले। लेकिन कवि यहाँ अपनी बात से बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण, बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके अपने विचार रख रहा है। आगे कवि कह रहा है नंबर 3 पर, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं,
नैनन के जल से पग धोए। क्या कह रहे हैं? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पहले हम कुछ कठिन शब्द जान लेते हैं। सुदामा जो भगवान श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे, श्रीदामा भी या सुदामा भी उन्हें कहते हैं। दीन यानी करुण, दशा यानी दशा, करुणानिधि, करुणानिधि का अर्थ होता है करुणा के सागर, और करुणा के सागर जो है भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। पानी, पानी का अर्थ जल, परात, परात का अर्थ ऐसा बर्तन जिसमें जल रखा गया है। छुए, छुए का अर्थ होता है स्पर्श करना। नैनन का अर्थ होता है नयन या नेत्र। पग का अर्थ होता है पैर। धोए का अर्थ होता है धोना या साफ सफाई करना। कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। कि जैसे ही श्रीदामा द्वारका नगरी में अपने घनिष्ठ मित्र कृष्ण जी से मिलने के लिए आते हैं, तो उनके फटे पुराने कपड़े, उनके पैरों में चुभे हुए कांटे, रक्त रंजित पैर, ये सब देख करके करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण जो उनके घनिष्ठ मित्र हैं वो रोने लग जाते हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के पग से जल धोए। और वो पानी जो परात में लेकर आते हैं ताकि उनके पैर धोए, उसको तो वो हाथ से स्पर्श भी नहीं करते हैं, और आंखों से बह रही अश्रुधारा से पानी से उनके जो पैर होते हैं उन्हें धो देते हैं, उन्हें साफ करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कवि देखो कितना बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है। ये कहाँ तक संभव है कि नेत्रों से निकलने वाले अश्रु इतने कितने होंगे, या कितना ज़्यादा उनकी जलधारा या अश्रुधारा होगी कि पैरों को धोया जा सकता है। अर्थात बहुत ही असंभव है, लेकिन कवि बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्तिपूर्ण अपना कथन कह रहा है। तो बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार हमने समझा। इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब कवि बढ़ा चढ़ा करके अपनी बात कहे कि वह बात पूर्णतः असंभव सी प्रतीत हो, तो वहाँ पर हमें अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिलता है। और बच्चों, इसको हमने 3 उदाहरणों से भी जानने का प्रयास किया। इसके बाद में बच्चों हमारे अर्थ अलंकार में ही आपके पाठ्यक्रम में मानवीकरण अलंकार है, तो हम उस मानवीकरण अलंकार को समझते हैं। तो बच्चों, मानवीकरण अलंकार को हम समझ लेते हैं, उदाहरण भी जानते हैं। मानवीकरण अलंकार बच्चों अर्थ अलंकार है। मानवीकरण अलंकार हमारा अर्थ अलंकार है। इसके साथ साथ आपको मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि मानवीकरण अलंकार बच्चों हमारे भारतीय काव्य शास्त्र, चाहे हमारा संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, इन काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमारा ये भारतीय अलंकार नहीं है। ये अलंकार पाश्चात्य अलंकार है। अर्थात ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र से हमारे हिंदी में आया है। इसे जो हमारे पाश्चात्य कवि है, जैसे होमर है, इटलियन है आदि, जैसे कई सारे जो कवि हैं वो पाश्चात्य कवि हैं, और वो अपनी काव्य रचना करते समय इन अलंकारों का प्रयोग करते हैं। जैसे मानवीकरण है, विशेषण विपर्य हैं, कई अलंकार पाश्चात्य अलंकार है जिनका वर्तमान में आधुनिक कालीन जो हिंदी के कवि है वो भी प्रयोग करने लग गए हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मानवीकरण एक तो अर्थ अलंकार है और एक हमारा ये पाश्चात्य अलंकार के अंतर्गत आता है। अब बच्चों, इसकी हम परिभाषा देखें तो परिभाषा इस प्रकार से है, जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। क्या किया जाता है? जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब बच्चों, यहाँ पर हमारा शब्द आया जड़। जड़ का अर्थ होता है बच्चों स्थिर। जड़ शब्द का अर्थ होता है स्थिर,
अर्थात जो चेतना रहित है, जिसमें चेतना का संचार नहीं होता है, जो स्थिर है, एक ऐसी स्थिर प्रकृति जो नेचर है, उस पर मानवीय क्रिया प्रतिक्रियाओं का, गतिविधियों का आरोप किया जाता है, वो उस पर थोपी जाती है या ऐसा वो कर रहा है ऐसा बताया जाता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि कई सारे इसके उदाहरण होते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर मैंने लिखा है, मेघ आए बड़े बंठन सवर के। अब बच्चों मान लो कि मेघ आए बड़े बंठन सवर के। मेघ जो है बादल है, वो तो प्रकृति का ही एक हिस्सा है। वो कैसे बनेंगे, वो कैसे संवरेंगे, कैसे सजेंगे? सजने संवरने का कार्य तो मानव करता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। लेकिन मेघों के ऊपर, बादलों के ऊपर सजने संवरने का आरोप लगाया गया है। ये कहा गया है कि मेघ अर्थात जो बादल है वो सजते हैं, संवरते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो प्रकृति है उसे जड़ से चेतन बना दिया गया है, उसे मानव का रूप दे दिया गया है। तो हमें यहाँ पर हमारा जो अलंकारों में मानवीकरण अलंकार है वो हमें देखने को मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जड़ प्रकृति होती है उस जड़ प्रकृति पर सजीव का आरोप कर दिया जाता है, उसे मानव की तरह बता दिया जाता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अब बच्चों इस परिभाषा के बाद में हम इसके दो उदाहरण मैंने यहाँ लिए हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। देखो क्या कहा गया, सरसों के लिए कहा गया है। सरसों यानी जो पीली सरसों खेतों में जिसकी फसल उगाई जाती है, पैदावार की जाती है। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। कि सरसों जो है वो खेतों में इस तरीके से खड़ी है, लहरा रही है, इतनी सुंदर लग रही है कि मानो वो सयानी हो गई हो, मानो वो सयानी। और सयानी शब्द का प्रयोग बच्चों युवती के लिए, जिसका विवाह होने जा रहा है उस युवती के लिए, दुल्हन के लिए किया गया है। हाथ पीले कर लिए हैं, पीले पीले रंग के फूल उसमें निकल गए हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो कोई सुंदर दुल्हन विवाह मंडप में बैठने के लिए, विवाह के लिए हाथ पीले कर लिए हैं। मेहंदी से, हल्दी से उसके हाथ जो है पीले कर दिए गए हैं और वो विवाह की पूरी तैयारी करके अपना जो पाणिग्रह संस्कार है उसके लिए जो है विवाह मंडप में आकर बैठ गई है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, सरसों जो शब्द आया है ना, सरसों को युवती बता दिया गया, युवती या दुल्हन बता दिया गया। जबकि सरसों तो प्रकृति का एक हिस्सा है, एक फसल है। और फसल को, और फसल में भी सरसों की फसल को, जो जिसके सुंदर पीले पीले फूल आते हैं, सरसों की उसमें पैदावार होती है, सरसों का उससे तेल निकाला जाता है, उसी प्रकृति को, उसकी क्रिया प्रतिक्रियाओं को युवती का, दुल्हन की क्रिया प्रतिक्रियाओं का रूप दे दिया गया है। तो हमारे यहाँ पर जो अलंकार हमें देखने को मिलता है वो मानवीकरण अलंकार है। दूसरा अलंकार है हमारा, मेघ आए बड़े बंठन सवर के। अर्थात मेघ, बादल जो है उनको कह दिया कि बड़े ही बंठन के, सज सवर के ये आ रहे हैं। तो मेघों को, बादलों को यहाँ पर रूप दे दिया गया है। परिणाम स्वरूप हमारा यहाँ पर प्रकृति की क्रियाओं का आरोप किया गया। तो यहाँ पर इसमें भी हमें मानवीकरण अलंकार देखने को मिला। बच्चों आज तक हमारी हिंदी व्याकरण में अलंकार की 6 कक्षाएं हो चुकी है और इन 6 कक्षाओं के अंतर्गत हमने अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है, इसके साथ साथ ही अलंकारों में शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, इन तीनों के बारे में अच्छी तरीके से जाना। फिर कुछ भेद जो आपके पाठ्यक्रम में थे उनको भी हमने जाना और समझा। अब बच्चों कुछ उदाहरण हैं जो मैं आपको थोड़े से समझा देती हूँ कि
अलंकार के बारे में या तो आपके पेपर में प्रश्न पत्र में परिभाषा या उदाहरण दे दिया जाता है और उसमें से अलंकार की पहचान के बारे में पूछा जाता है, या फिर आपको अलंकार का नाम दे देंगे कि अनुप्रास किसे कहते हैं, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, और फिर उनके बारे में पूछेंगे तो वो आपको लिखना होता है। मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा बताते हुए उसके 4 भेद बताइए। तो बच्चों, अनुप्रास में आपको लिखना है कि अनुप्रास एक शब्दालंकार है। इसमें कवि एक ही वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार करता है या बार बार करता है तो वहाँ पर शब्दालंकार अर्थात हमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। भेदों के अंतर्गत इसके 4 भेद होते हैं, वर्त्य अनुप्रास, छेका अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास और श्रुति अनुप्रास। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। इसके अतिरिक्त कई बार बच्चों क्या होता है कि उदाहरण दे दिए जाते हैं और अलंकार की पहचान के बारे में आपसे पूछा जाता है, जैसे कि मान सरोवर सुभंग जल, हंसा केली कराई, मुक्तायल मुक्ता चुगे, अब अनत उड़ी न जाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए। तो बच्चों, इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि मानसरोवर जो कैलाश पर्वत पर एक पवित्र स्थान है, उसे हृदय का रूप दिया, हंस को आत्मा का रूप दिया। तो जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है या उपमान को उपमेय मान लिया जाता है, तो वहाँ हमारा रूपक अलंकार हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों, इस तरीके से कई तरीके से या अलग अलग प्रकार से आपके पेपर में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन 6 कक्षाओं में आपको अलंकार अच्छी तरीके से करवा दिए गए हैं। इन 6 वीडियो कक्षाओं को देख करके आप अलंकार विषय वस्तु पर अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। हिंदी का एक रजिस्टर तैयार करके उसमें अलंकार को, उसके भेदों प्रभेदों को नोट डाउन करेंगे, साथ ही साथ याद भी करेंगे। इसके अतिरिक्त बच्चों, अलंकार की जो आज की वीडियो कक्षा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी जाएगी, उसके नीचे में अलंकार की सारी विषय वस्तु की एक PDF बना करके आपको भेजी जाएगी। उस PDF को आप हिंदी के देख करके हिंदी के रजिस्टर में अच्छे से नोट डाउन करेंगे।